हम इस समय वादी कश्मीर में हैं और जो कदीमी जामिया मस्जिद है उसके बाहर हैं। आज जुम्मा की नमाज पे मीर वाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक जी ने जो है वो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर बड़े कड़े अल्फाजों में मज़म्मत की। उन्होंने जो है वो दुआ भी की और दुआ बिलखसूस उनके लिए की जो इस अटैक में ज़ख्मी हुए हैं, जो इंजर्ड हैं, कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे जल्द अज जल्द। और जो हमारे आदिल शाह साहब हैं जो शहीद हुए हैं इस अटैक में, उनके लिए भी दुआ की। और साथ ही साथ जो 26 लोग इस पहलगाम टेरर अटैक में शहीद हुए हैं, उन 26 लोगों के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे उनके दुख और उनके गम में शामिल होने की बात भी की। आपको मालूम है कि ये कदीमी जामिया मस्जिद है श्रीनगर की और आज जुम्मा की नमाज थी। कम व पेश हम ये मान कर चलें कि 1 महीने के बाद मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब को यहाँ पे जो है वो इजाज़त दी गई ताकि वो इस नमाज में शामिल हों और आवाम के साथ रूबरू हों, बिलखसूस पब्लिक से बात करें। और इसी दौरान में उन्होंने जो है वो बड़े पैमाने पे बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे साफ़ अल्फाजों में, क्लियर अल्फाजों में, दो टोक अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि जो पहलगाम टेरर अटैक है उस पर मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई को जो है वो मुकम्मल तौर पे लाया जाए। और हमारे साथ एक भाई हैं वादी कश्मीर के जो इस वक्त जिनसे हम बातचीत करेंगे। मंजूर साहब आप आएँ, आपके जिनसे हम बात भी करेंगे। जावेद साहब भी हैं, ये यहाँ पर हैं, तो ये भी इसके बड़े कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं और पूरा कश्मीर जो है वो पहलगाम टेरर अटैक को की कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करना जानता भी है और कर भी रहा है। और हम सब लोग जो हैं वो कर रहे हैं क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये पहलगाम में अटैक नहीं हुआ बल्कि हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ, हमारे दिलों पे अटैक हुआ है। जो हुआ है इंतहाई गलत हुआ है, हम इसके भरपूर कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। और मीर वाइज़ जो हमारे मौलवी उमर फ़ारूक जी हैं वो भी इसकी कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने आज जो है वो नमाज के बाद बिल्कुल दुआ की उनके लिए जो विक्टिम्स हैं, जो इंजर्ड हैं। और बिलखसूस मीर वाइज़ साहब ने जो है वो दो टोक अल्फाजों में इस अटैक को लेकर मज़म्मत भी की है। बेशक आप एक यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ के आम शहरी? देखिए आमिर भाई, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे लोकल कश्मीरी प्रोटेस्ट किए हैं। और प्रोटेस्ट इसलिए उन्होंने किया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने हैं, पहलगाम अटैक जिस तरीके से हुआ, उन किलिंग को नकारते हैं। एक दिन का पूरा मातम था, जम्मू बंद था, कश्मीर भी साथ साथ बंद था और काले झंडे जो है कश्मीरियों ने अपने घर से निकाले। 35 साल में पहली बार ऐसा देखना। और बहनें, यतीम ट्रस्ट, जितने भी फलाह बहबूदी के ट्रस्ट हैं वो भी निकले, औरतें भी निकली। क्यों? क्योंकि लोगों की जानें गई हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चेंज जो दिखी है, हर मस्जिद के बाहर जो है इस चीज़ को नकारा गया। हर मौलाना, हर इस्लामिक क्लर्क जो है, जितने भी इस्लाम से लोग जुड़े हैं, जो भी बाकायदा तौर पर ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर थे, आज वो भी सड़कों पे। क्योंकि आज कश्मीरी नहीं चाहता कि खून हो, आज कश्मीरी नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात। मीडिया वाले गलत चीज़ें प्रमोट करते हैं, प्रोपोगंडा, जिसका असर फिर बाहर की रियासतों में गलत देखने को मिलता है। वो यहाँ से कुछ और चीज़ें लेके जाते हैं, उन चीज़ों को अपलोड करते हैं, बाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स को उस चीज़ का मुसीबत, ट्रेडर को उसकी मुसीबत उठानी पड़ती है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। तो ये जो कर रहे हैं बाहर से आए हुए न्यूज़ चैनल्स वाले, जो यहाँ पे एक अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, गलत तरीके की चीज़ों को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हरास करवाने की कोशिश। ऐतिहासिक जगह घंटाघर हो या फिर जामा मस्जिद हो, आज दोनों जगहों पर नकारा जा रहा है। और जो भी ऐसे मीडिया हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो कश्मीरियों के खिलाफ एक जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको जवाब मिला है। आज कश्मीरियों ने गोदी मीडिया के नारे ऐतिहासिक जगह घंटाघर के पास दिए। क्योंकि दुख होता है आमिर भाई, दुख इसलिए होता है क्योंकि हर एक कश्मीरी इसकी मजम्मत करता है, हर एक कश्मीरी इस अटैक के खिलाफ है। उसके बावजूद भी लोकल जो बाहर के नेशनल चैनल्स हैं, गोदी मीडिया, कुछ ऐसे हैं, कुछ सबका नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे हैं जो इस तरीके से पोर्ट्रे करें कि कश्मीरी जनाब इस चीज़ में मुलविस है, कश्मीरी जनाब इस चीज़ को सपोर्ट करा, मगर ये कश्मीरी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा। आज जामा मस्जिद में मेहमान नवाजी पूरे मुल्क में मानी जाती है, मशहूर है, और कश्मीर तो हमेशा मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है। बिल्कुल, कश्मीर की कश्मीरियत का सबूत हर जगह मिलता है। आपको याद होगा कि जब सोनमर्ग में जितने भी टूरिस्ट हैं वो फंसे थे, उसके बाद घरों के साथ साथ मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए थे कश्मीरियों ने, क्योंकि उस वक्त उन्होंने मजहब नहीं देखा, ये नहीं देखा ये हिंदू है ये मुस्लिम है। उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने, ये भी नहीं देखा कि जनाब ये हिंदू है, किस तरीके से मस्जिद में जाएगा। और तमाम मस्जिद में जो है मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, खाना पीना फ्री। आज भी यहाँ पे होटलियर जितने भी हैं, जितने भी लोकल्स दुकानें हैं, जितने भी
ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त कहीं ना कहीं टूरिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सब कुछ फ्री रखा है। इवन कि गाड़ियां तक भी मुफ्त में ऐलान कर दी कि जिसको गाड़ी जरूरत हो, पैसे जरूरत हो, खर्चा जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो, कश्मीरी बोलता है कि जनाब फ्री में ले जाओ। क्यों? क्योंकि कश्मीरी ने ये दिखाया, कश्मीर ने यहां पर ये नहीं सोचा कि हमारा नुकसान होगा। कश्मीरियत आज इस किलिंग्स को नकारता है। कश्मीरी लोग ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त इंसानियत के नाते जो भी बन सकता है वो कर पड़ेंगे, और ऐसे हालात को हमेशा कश्मीरी नकारता है। और इस तरीके से बड़ी चेंज जो देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। हम सब लोग इस अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। मंजूर भाई, आप भी हैं, आप यहाँ लोकल मीडिया में काम करते हैं, गली गली कोने कोने में हर एक से मुलाकात करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ के लोकल्स? बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप यहाँ आए और हमें मौका दिया बोलने का। जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया है, हर एक कश्मीरी रो रहा है, हर एक कश्मीरी का दिल रंजीदा है, गम में मुब्तला है। क्योंकि हमने कल देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में शटडाउन की कॉल रही। यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स हो, यहाँ के मकामी लोग हो, यहाँ का हर एक बाशिंदा इस गम में मुब्तला है और इस गम को दिल से मजम्मत करता है। यहाँ के मौलानाज हो, तमाम लोगों ने हड़ताल कर दी, अपनी दुकानें बंद कर दी। जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि काले झंडे लेकर घंटाघर के सामने आए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि कुछ गैर अनासिर कुछ एक चीज को आम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक गलत नैरेटिव जम्मू कश्मीर का आम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ने हमेशा अपनी मेहमान नवाजी, जिंदा दिली, भाईचारे और मेहमान नवाजी की एक आला मयार का सबूत दिया है, और वो सबूत हमेशा जम्मू कश्मीर ने मुस्तहकम रखा है। कहीं ना कहीं उस मेहमान नवाजी, भाईचारे, उस जिंदा दिली, उस मेहमान नवाजी पर उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर मैं वाजिया कहूंगा कि जिस तरीके से कल गोदी मीडिया ने कुछ पैगामात फैलाए और उस गोदी मीडिया का जवाब यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया भी कि आप गलत नैरेटिव को आम मत करें, हम रंजीदा हैं, हम गमजदा हैं, ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए था, हम कतई तौर दिल से इसको मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इस चीज को आम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, इस अटैक की बात करते हैं, यहाँ पर मुसलमानों ने भी अपनी जान गंवा दी है। एक यहाँ के मकामी नौजवान है जिसने उस मिलिटेंट की गन छीनने की कोशिश की। आप बेगुनाह को मत मारिए, इसने कौन सा खता किया, इसको मत मारिए, उसको भी कम से कम याद कीजिएगा, उसकी बहादुरी को भी कम से कम देखिएगा कि इस तरीके से उस नौजवान को कम से कम याद कीजिए जिसने खून में लथपथ एक नौजवान को, एक सैयाह को अपने कंधे पर लाकर उस जंगल से मार्केट पहुंचाया, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। वो तो यहाँ कश्मीर की उस मेहमान नवाजी, उस बहादुरी को बयां करता है। बहुत बढ़िया और बहुत सही अल्फाजों पे इन्होंने अपनी बात को रखा है। हम इस वक्त वादी कश्मीर में हैं और आप देख सकते हैं ये कदीमी जो यहाँ की हिस्टोरिक जामिया मस्जिद है। आज यहाँ पे जुमा की नमाज जो है वो मीर वाइज उमर फारूक जी ने जो है वो अदा करवाई, और नमाज अदा करने के तुरंत बाद ही गुफ्तगू करने की कोशिश भी आम शहरियों से हमने किया। यहाँ पे सब लोग जो हैं वो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर दो टोक अल्फाजों में, कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं, और सारा कश्मीर इस समय जो है वो पहलगाम टेरर अटैक के सदमे में है, इस गम में है, इस तकलीफ़ में है। और जनाब जो मीर वाइज साहब हैं उन्होंने भी आज जो है वो बड़े कड़े अल्फाजों में इसकी निंदा किया, बड़े कड़े अल्फाजों में जो है वो इसे कंडेम किया है, इसकी मजम्मत की है, और कहा है कि आइंदा कश्मीर के अंदर इस तरीके के वाक़यात कभी भी पेश नहीं आने चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।